हम पढ़ेंगे टाइप 5। टाइप 5 में है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और क्वेश्चंस जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एक न एक क्वेश्चंस। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मतलब इन तीनों संख्याओं से उस संख्या में हम भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 हमारा रिमाइंडर बच जाए। तो 6, 9 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए और उसके साथ कोई एक अंक जुड़ जाए तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, दिए गए अंक, जिन अंकों से भाग दे रहे हैं उनका। तो एलसीएम निकाला हमने 6, 9 और 12 का। 2 से दिया, फिर 2 से गया, फिर 3 से किया। शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, एलसीएम हम आप इजीली निकाल सकते हो। तो एलसीएम गया आपका 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 999 को एलसीएम से भाग देंगे। एलसीएम कितना है हमारा 36। 36 से भाग दिया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 999 में, तो हमारा आएगा शेषफल 27। 27 नीचे बच रहा है। अभिष्ट संख्या जो आएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमने मानी थी उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है, शेष 3 बच रहा था तो उसको जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 975। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। अभिष्ट संख्या है 30, 26। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 30, 26 तथा 50, 53 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। जब हमसे पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है तो उस कंडीशन में निकालते हैं हम HCF। अगर उसके साथ कोई संख्या नहीं पूछी गई तो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया था लेकिन 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर हमको कोई अंक नहीं दिया गया कौन सी संख्या है, तो HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने से पहले जो शेषफल बचता है उसको माइनस कर देते हैं दी गई संख्या में से। 3026 में से 11 माइनस कर देंगे और 5053 में से 13 माइनस कर देंगे तो 3015 और तथा दूसरी संख्या बनेगी हमारी 5040। इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालते हैं हम भाग विधि से। 3015 का भाग देंगे 5040 में तो हमारा ये भाग जाएगा। भाग जाने पर हमारा कितने से भाग जा रहा है टोटल, तो ये हम भाग देते जाएंगे। अब हमारा इधर आ रहा 35, इधर आ रहा 10, फिर हम आगे फिर बढ़ाएंगे तो 10 से 35 में देंगे तो 3 बार में 30 हो जाएगा। फिर 5 से पूरा क्लियर 0 जाएगा शेषफल में। तो हमारा HCF कितना आया इसका 5। ठीक है, इस क्वेश्चन का HCF आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या आएगी हमारी 5। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बड़ी से बड़ी पूछा है, हम HCF निकालेंगे। सभी संख्याओं का अंतर पहले निकाल लेते हैं। 233 में से 187 माइनस करते हैं, सभी का डिफरेंस आ रहा है 46 और 92। यहाँ पर 92 आया तो 96 दूने 92 आ जाएगा आराम से हमारा। तो हमारा HCF कितना आया 46, क्योंकि यहाँ पे हमको निकालने की जरूरत नहीं, जल्दी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है 2 टंकियों की धारिता क्रमशः, एक टंकी में जो धारिता है कैपेसिटी उसकी 120 लीटर है, दूसरी की 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप सके। अब बड़ी से बड़ी पूछा है तो हम सीधी सी बात है HCF निकालेंगे। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो
120 को हमने घन सेंटीमीटर में बदल लिया और 56 को भी घन सेंटीमीटर में बदल लिया, दोनों से 1000 में गुणा कर दिया, तो ये दो संख्या हमको मिल गई। अब दोनों का एचसीएफ निकाला हमने, तो हम एचसीएफ निकालने के लिए ये ट्रिक होती है हमारी कि सबसे बड़ी कॉमन संख्या से हम पहले भाग दे देते हैं। 8 से चला जाएगा, फिर 1000 से चला जाएगा, तो 15 और 7 बचेगा, तो ये दोनों संख्या आ गई, तो 8000 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में भरना है। प्रत्येक डिब्बा पूरा भरा जाए, इसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? मतलब कि तीनों को पेट्रोल, डीजल और मोबिल ऑयल को प्रत्येक डिब्बे में भरना है, फुल भरा जाए, तो इसे कितने डिब्बों की जरूरत होगी? अब डिब्बों की संख्या निकालना है, समान माप के डिब्बों की संख्या की आवश्यकता है हमको। इसके लिए एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम? तो 403 में हम भाग देंगे, एचसीएफ निकालते हैं, 13 से जाएगा, फिर 31, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 465 में फिर 31 से जाएगा, यहाँ पे 4 से, फिर 4 से, फिर 31 से, तो 31 हमारा सभी में कॉमन है, अतः हमको ऐसे जो डिब्बे की धारिता है वो कितनी होगी? 31 लीटर। अब डिब्बों की संख्या निकालनी है, तो जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी में हम डिब्बे की संख्या क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमको डिब्बों की संख्या निकल जाएगी। तो 13 डिब्बे, 15 डिब्बे और 16 डिब्बे, सभी को प्लस किया तो हमारा आया 44, डिब्बों की संख्या आ गई 44। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी? टाइल्स का कोई साइज नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 में और 9 में 1500 और 900, तो 17 सेंटीमीटर जोड़ दिया 1500 में, और 900 में जोड़ दिया 2 सेंटीमीटर, 1517 और 900 2 सेंटीमीटर आ गया। ये डिब्बे जो हमारा रूम है उसकी लेंथ और विड्थ निकल गई। अब जो हमारा है नेक्स्ट 1517 और 902 का एचसीएफ निकाल, तो भाग विधि से निकालते हैं एचसीएफ। 902 का भाग देंगे, एक बार में जाएगा 615 का 902 में देंगे तो एक बार में जाएगा 287 का फिर देंगे तो हमारा 574 आएगा, फिर हमारा बचेगा 41 कॉमन, 41 का 7 टाइम्स करेंगे तो 287 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 0, तो एचसीएफ कितना है हमारा 41 आएगा। अभी स्टाइल की संख्या जो है 1500, लंबाई कितनी थी 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 902 सेंटीमीटर, उसमें 41 इंटू 41 का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड दे देंगे, तो कैंसिल आउट करके ये हमारा बचेगा 37 और ये 22 मल्टीप्लाई करेंगे 814 टाइल्सों की आवश्यकता होगी। नापने की 3 छड़ें 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है? कम से कम पूछा है, मतलब कि एलसीएम निकालेंगे। जब कम से कम की बात की जा रही है तो हम एलसीएम निकालेंगे, 64, 80, 96 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 8 से चला जाएगा, 8 8 64, 8 हम 80, 8 का 12 में 96 आ जाएगा, 2 से करेंगे, फिर 2 दून 2 चुका 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 दून 4, 2 5 का 5 से हम 2 3 6, 2 5 और 3, और ये 8 2 गुणा 2, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 64 इंटू 15, तो ये हमारा आ गया 960 सेंटीमीटर। अब कपड़ा की लंबाई कितनी है 960, और उसको हमको ऑप्शन में यदि आंसर मीटर में निकालना है तो 100 से डिवाइड दे देंगे, तो 9 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा आगा। अमित सुचेता नीति एक वृत्ताकार रास्ते के इर्द बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रम से 18, 14 और 32 सेकंड में चक्कर लगा लेते हैं, वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो सर्कल में दौड़ना हूँ, घंटियाँ बज रही हूँ या घड़ियों की सुइयाँ घूम रही हो आदि इस प्रकार के प्रश्नों में एलसीएम ही निकाला जाता है। 18, 24, 32 का एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम निकाल लिया हमने, तो हमारा आया 2 गुणा 2, 2 गुणा 4 गुणा 2, 4 गुणा 3 गुणा 3, तो 32 गुणा 9 तो 288 सेकंड प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे।
288 सेकंड। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। अलग अलग साइज के पत्थर बनाए तो इतने इतने पत्थर शेष बच गए। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? कम से कम की बात की जा रही है, अर्थात एलसीएम निकालना है। तो हम शेषफल यो शेष से कॉमन नंबर वो निकाल लेंगे एलसीएम। फिर एलसीएम निकालेंगे दी गई संख्या का ही। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 4 × 2 × 2 4 × 9 × 5, तो 32 × 45, 9 5 45, 4 दूनी 8, 8 चुको 32, 32 का 45 से किया तो आया हमारा मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो 1440। अब हमारी कॉमन नंबर है वो कितना आया, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो है 22। 1440 में 22 माइनस किया तो 1418।